एक ज़माने में मिलोनिया की फलदार बादशाही में तरबूज की एक शहजादी रहती थी जिसका नाम सिराफीना था। इसकी मुतहर्रिक गुलाबी और सब्ज बादशाही अपनी रसीली नदियों और मीठे बागात के लिए मशहूर थी। शहजादी सराफीना किसी दूसरे हुक्मरान के बरक्स थी। वो तरबूज को मिलोनिया में किसी और के मुकाबले में तेज और मज़ेदार बनाने की जादुई सलाहियत रखती थी। इसकी रियाया ने इसके फराहम करदा मज़ेदार फसल के लिए उसे पसंद किया। एक दिन एक पड़ोसी रियासत की एक गैरतमंद जादूगरनी ने मिलोनिया पर जादू किया जिससे तरबूज मुरझा गए और अपनी मिठास खो बैठे। एक ज़माने की तरक्की पजीर ममलुकत को एक संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा और शहजादी सिराफीना अपने प्यारे मुल्क को बचाने के लिए पुरज़्म थी। बेखौफ होकर उसने अफसानवी क्रिस्टल स्प्रिंग को तलाश करने के लिए एक सफ़र शुरू किया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फसलों को जवान करने की ताकत रखती है। रास्ते में इसे चैलेंजों का सामना करना पड़ा और उसने गैर मुतवक्के दोस्त बनाए जिनमें एक शरारती अंगूर की स्प्राइट और एक अक्लमंद पुराना सेब का दरख्त भी शामिल है। आजमाइशों और मुसीबतों पर काबू पाने के बाद राजकुमारी सिराफीना क्रिस्टल बहार पहुंच गई। उम्मीद भरे दिल के साथ इसने तरबूज के बीज को जादुई पानी में डुबो दिया। इसकी हैरत में बीज एक चमकदार मुतहर्रिक पौधे में तब्दील हो गया। मिलोनिया वापस आते हुए शहजादी सिराफीना ने पूरी ममलकत में तरबूज के जादुई बीज लगाए। तकरीबन फौरन ही मुरझाए हुए खेतों में जान आ गई और पक्के तरबूजों की मीठी खुशबू ने हुआ को भर दिया। जादूगरनी ने रहमदिली और लचक की ताकत को महसूस करते हुए तौबा की और मिलोनिया को इसकी साबिका शान में बहाल करने में शहजादी सिराफीना के साथ शामिल हो गए। बादशाही एक बार फिर परवान चढ़ी और शहजादी सराफीना की मेहरबानी और अज़्म को नस्ल दर नस्ल मनाया जाता रहा जिसने इसे मिलोनिया के सरसराती पत्तों में सरगोशी की एक दास्तान में बदल दिया।